ये एक सिंगल वीडियो होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसको आप 2x पे या 1.5x पे देख लेना। सारे डाउट जो भी हैं आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे थे डीवी को लेके, उन सारी चीज़ों का मैं इसमें सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इवन आपके फादर नेम में मिस्टेक है, डीओबी गलत है, या आपने फॉर्म फिलिंग गलत कर दिया था, सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। एंड मैंने जब अपना फिजिकल दिया था तो क्या हुआ था वहाँ पे, वो भी मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा काफ़ी लोग कह रहे थे डीवी नहीं होता है, डीवी नहीं होता है। मैं आपको अपना कॉल लेटर भी दिखा दूंगा किसी दिन, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट मेंशन है। उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट डीवी होता है वो ज्वाइनिंग के टाइम होता है, लेकिन फिर भी आपकी पीटी पीएचडी के पहले उस दिन एक बेसिक सा डीवी कंडक्ट होता है, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो आपने फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे कोई भी अपनी डिटेल देने के लिए यूज़ किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट होने वाली है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अभी वीडियो को छोड़ के मत आगे जाना, इसमें कुछ चीज़ें भी मुझे इंपॉर्टेंट बतानी थी, जिससे कि आप लोगों की आगे चल के कोई दिक्कतें ना आए। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ ले लेना है। आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या फिर पैन कार्ड हो सकता है। इनमें से मेरा कहना यही रहेगा, आप वो प्रेफर करिएगा जो आप एग्जाम देने के टाइम लेके गए थे। मोस्टली आधार सबसे बेस्ट रहता है अगर सब कुछ सही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड लेके चले जाना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जो आपका सबसे इसेंशियल रहने वाला है, वो है 10th क्लास की मार्कशीट। कई स्टेट में क्या होता है, मार्कशीट और डिग्री अलग अलग होती है, कहीं कहीं पे एक ही पे होती है। जैसे यूपी बोर्ड में अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो जो मार्कशीट है और डिग्री एक पर ही आती है। हालांकि कहीं कहीं पे किसी बोर्ड में अलग अलग आती हैं, तो मेन मार्कशीट ले जानी है आपको। अगर डिग्री नहीं है तो भी चलेगा। अब बात करते हैं 12th क्लास की मार्कशीट। देखो 10th तो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, जिसके बेस पे आपका ये 10th बेसिस एग्जाम हुआ एमटीएस का। 12th क्लास की मार्कशीट तब जरूरी होगी अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ और भर रखी है। सपोज आपने 10th ही भर रखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस 10th लेके चले जाना। लेकिन अगर आपने 12th भर रखी थी या आपने ग्रेजुएशन भर रखी थी, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उस सीरीज में। सपोज आपने ग्रेजुएशन भर रखा है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको 12th का भी ले जाना मैंडेटरी होगा और ग्रेजुएशन का ले जाना भी मैंडेटरी होगा मार्कशीट। डिग्री है तो चलेगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थर्ड नंबर पे 12th हो गए। उसके बाद हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर जो भी आपने भर रखा है, इक्विवेलेंट भर रखा है, तो वो ले जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आपको किसी भी कैटेगरी से होने पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है। इसके बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के अंदर। इसके बाद आपको अपना ईडब्ल्यूएस लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी हैं उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी ले जाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो बना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं, पीईडब्ल्यूडी से हैं, तो आपको वो भी ले जाना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का अपना सर्विस का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और एफिडेविट की बात मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा, जहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन मैं देने वाला हूं एंड विद प्रूफ दूंगा। कोई भी चीजें गलत नहीं होंगी यहाँ पे। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, 10th क्लास की मार्कशीट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट ले जानी है आपको। और हाँ, आपके पास में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो मैं आगे बता दूंगा। बाकी आपकी 5 रीसेंट फोटोज भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके जो कॉमन डाउट रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला कॉमन डाउट आप लोगों का आता है, डॉक्यूमेंट में अगर कोई मिस्टेक है तो क्या हमें सीधे बाहर कर देंगे। देखो, हवलदार के दिन जो डीवी होता है वो एक प्रोविजनल डीवी होता है। उसमें अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो वो एक अटेस्टेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करा लेते हैं। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप वहाँ पे उसका प्रूफ या एफिडेविट लगा सकते हो। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और सर्टिफिकेट इनके हिंदी में है, इंग्लिश में है, क्या मैटर करता है। सबसे पहली बात तो पहले वाले में मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी चीज़ में आप बाहर नहीं होते हो। अगर बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है तब भी बाहर नहीं होगे। सेकंड पॉइंट में बात करें, आपका सर्टिफिकेट अगर कोई है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हिंदी में बना है तो क्या चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, बशर्ते कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो एसएससी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप एक बार जाना एसएससी के फॉर्मेट में देख लेना, आपका मैच कर रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल चलेगा। मेरा 2022 के टाइम पे हिंदी वाला ही ईडब्ल्यूएस था,
और वो काम किया था एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी हिंदी वाला लगाया था, वहाँ भी चल गया था। तो हर जगह हिंदी वाला चल जाता है। और EWS केवल स्टेट का ही होता है, सेंट्रल का अलग से नहीं बनता है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा होगा, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका फॉर्मेट सेम होना चाहिए, नीचे की कंडीशन सेम होनी चाहिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। OBC सर्टिफिकेट में भी सेम है और सेम SC और ST में है। बाकी हम बात करें थर्ड पॉइंट की, 3 जेरोक्स होनी चाहिए एटलीस्ट आपके पास, आपके हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के। वैसे 2 लगते हैं लेकिन 3 करवा के जाना, बाई चांस एक में कोई गलत हो जाए। और 5 आपको फोटोग्राफ चाहिए, रिसेंट चाहिए, रिसेंट वाले ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आपके अगर जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम का है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना आपको लेके जाना है। और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको कैरी करके ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 3 जेरोक्स ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। 5 फोटोग्राफ ले जाने हैं आपको। बाकी सेल्फ अटेस्ट करना होता है, वहीं पे बोल देंगे, तभी कर लेना उसी दिन के हिसाब से। अब बात करते हैं 4 नंबर, अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनवाना होता है। तो देखो अभी आपके फिजिकल के टाइम पे इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और आपको कॉल लेटर आएगा DV के लिए या ज्वाइनिंग के लिए, तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जब आपका फाइनल DV होता है या ज्वाइनिंग से पहले DV होता है, वहाँ पे ये फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। और ये आपको मेल किए जाते हैं बाकायदा। आपको कॉल लेटर से भी आता है, पोस्ट से, और उसके अलावा मेल से भी आता है। आपको ये बनवाना होता है, कैसे भरना होता है ये सब मैं बाद में बता दूंगा। क्रूशियल डेट का इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, मैं कितना भी चिल्ला लूँ, कितना भी पोस्ट कर लूँ कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, अप्रैल आ गया है, मई आ गया है, नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। इवन OBC वालों को भी मैं कहता हूँ अपना डॉक्यूमेंट हर साल रिन्यू कराओ, क्योंकि OBC NCL की वैलिडिटी उसमें लिखी भी होती है कब तक होती है। तो क्रूशियल डेट का अगर आपका इशू है तो अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपना उस समय का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और इस समय का जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों लेके जाने हैं आपको। और अगर आपके पास उस समय का नहीं है, अभी आपने रिसेंट बनवाया है, अब आपको समझ में आया है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो वो लेके जाना है। फिलहाल जो भी है आपके पास लेके जाना है। अगर दोनों है तो बहुत ही बेस्ट है आपके पास एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि इसका आप एफिडेविट बनवा लो या कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। इवन आपका UR के मार्क्स से भी हुआ है तब भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो अलग से वीडियो बनाने की बजाय मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि आपको किसी भी UR कैटेगरी से भी अभी आप सेलेक्ट होते हो और आपने फॉर्म भरा था OBC कैटेगरी से, तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उस कैटेगरी सर्टिफिकेट की। ये डिपार्टमेंट पे भी वेरी करता है, हो सकता है आपसे ना मांगा जाए, लेकिन 99% केसेस में आपसे मांगा ही जाएगा। अगर आपके नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, DOB में मिस्टेक है तो क्या करना है, इसी के बारे में बात कर रहा था। आपको क्या करना है ऐसे में, ताकि आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ना अभी के टाइम वाले DV में, ना फाइनल DV में। पहली बात तो अगर आपसे करेक्शन हो सकता है उस डॉक्यूमेंट में तो करवा लीजिए, क्योंकि आगे भी ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपकी लाइफ में बनेंगे जिनमें ये प्रॉब्लम आएंगी। तो मेरा पहला कहना यही है, अभी वक्त है, उसको सही करा लो। अगर आप सही नहीं करा सकते हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी मेजर है, जो कि अभी रिसेंटली चेंज नहीं हो सकती है, तो आपको मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है। ये NTPC के एक नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपको बस पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना है। मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल जिसको हम बोलते हैं, इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम करता है। आपको भी पता होगा कि 10th की जो मार्कशीट है वो ओनली आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के ही काम आती है। तो इसमें अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में फादर नेम में, मदर नेम में, कैंडिडेट के नेम में मिस्टेक है, तो उसको मैच किया जाता है हमेशा 10th की मार्कशीट से। 10th की मार्कशीट से मैच किया जाता है। अगर वेरिएशन आ रहा है आपके स्पेलिंग नेम में, फादर के नेम में, कहीं भी वेरिएशन आ रहा है, तो आपको एक बहुत अच्छे किसी मजिस्ट्रेट के सामने अच्छा सा एफिडेविट बनवा लेना है, किसी वकील से कांटेक्ट करके। एंड जो वकील हो उसको अच्छी नॉलेज हो और जो आपकी प्रॉब्लम हो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए उस आपके एफिडेविट पे, जिससे कि आप जब भी अपना डॉक्यूमेंट कभी दिखाओगे उसके साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे टोका जाता है, तो आप तुरंत वो एफिडेविट की कॉपी सबमिट कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो काम है स्मूथली आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी रिलेवेंट एफिडेविट होगा वो आपको बनवा के पहले से ले जाना है और इसका वेट नहीं करना है आपको। आप वहाँ पे भले बैग में रखे रहो, जब तक ना मांगा जाए तब तक दो, लेकिन जब आप वहाँ पे DV के लिए जाओ उससे पहले ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवा के जाना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो यही करना। अब देखो DV रिलेटेड कॉमन डाउट पे फिर से वापस आते हैं। आपका पहला हो गया, क्या सीधा बाहर कर देंगे? नहीं करेंगे। हिंदी वाला सर्टिफिकेट है, इंग्लिश वाला है, दोनों चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीरोक्स कॉपी आपकी लगेंगी, 2 लगती हैं, 2 सेट लगते हैं, तो आपको 3 करा लेना है।
5 फोटोग्राफ रिसेंट करा लेना, वैसे 2-3 ही लगते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपकी ज्वाइनिंग के टाइम काम आते हैं। अभी इस पॉइंट को आप बिल्कुल ओमिट कर दें यहाँ से। क्रूशियल डेट का इशू अगर आपका है, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट अभी आपके पास है लेके जाना है आपको। अगर पिछला वाला है क्रूशियल डेट का तो भी लेके जाना है, और नया वाला भी लेके जाना है। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो अब आपको भगवान के भरोसे जाना है। अब लास्ट वाले पॉइंट में बात करें, अगर कहीं पे मिस्टेक है तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। आपको एक अच्छा एफिडेविट बनवा लेना है किसी अच्छे मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि जो नोटरी होती है, स्टैम्प होता है, इसकी काफ़ी वैल्यू होती है। तो आप जब इसको बनवाओगे तो वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम है कि मैंने ये फॉर्म फिल किया था और मेरे डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है, जो रियल नेम है ऐसे है, उसकी स्पेलिंग ये है और वहाँ पे ये मेंशन है, तो इस तरह से वो आपको बता देगा। अगर आप अच्छे किसी लॉयर के पास जाओगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपका एफिडेविट कंप्लीट करवा के दे देगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज्वाइनिंग में। आई होप मैंने आपके 99% डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। बाकी वीडियो को थोड़ा लाइक और हाइप कर दिया करो ताकि मेरी मेहनत भी मुझे खुशी हो कि आप लोगों तक ये बात पहुंच रही है। थैंक यू एवरीवन, बाय।